एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां करना हो। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। सायाजी होटल में आयोजित एडुमाइंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि कोशिश पूरी करें लेकिन असफलता से घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए और अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। श्री शुक्ल ने कहा कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप कैरियर चुनने की आज़ादी देनी चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके। उन्होंने चेताया कि दूसरों की सफलता देखकर बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालना भविष्य में घातक हो सकता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि बच्चों को नशे की बुराई से दूर करना चाहिए और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है और यह सपना अब साकार होता दिख रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों एवं विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर HP सिंह, डॉक्टर नमिता मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर पूजा पटेल, प्राचार्य सैनिक स्कूल कर्नल अविनाश रावल, डॉक्टर अनिल पटेल, डॉक्टर दिवाकर सिंह सिकरवार सहित अनेक शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और विद्यालय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विश्व मानसिकता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व महापौर भी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, कार्यक्रम के आयोजक चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल पटेल जी, डॉक्टर तो भाई हैं भी, आदरणीय HP सिंह जी, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर ज्योति सिंह जी, आदरणीय सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों। स्कूल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में और ख़ासतौर से प्राइमरी स्कूल्स का। जैसा कि बताया गया कि शुरू में ही बच्चों में का ओरिएंटेशन, उनकी के अंदर एक आत्मविश्वास, ये सब विकसित करने का जो काम प्राइमरी स्कूल में होता है वो जीवन भर काम आता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की रुचि कहाँ है वो भी समझना। कभी कभी हम लोग अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं। बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है और उसको हम बहुत ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो हमारी इच्छा है, और वहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन शुरू होता है। फिर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि बच्चे या तो डिप्रेशन में जाते हैं, सफलता इतना ज़्यादा उनके अंदर कूट कूट के भर दी जाती है कि सफल होना है, और हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा हो नहीं सकता है। किसी को बहुत अच्छा सिंगर बनना है, उसको हम कलेक्टर बनाना चाहते हैं। कोई कलेक्टर बन सकता है तो उसको हम सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है। और वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है। हो सकता है कि 50% केसेस में इस प्रकार के मामले में पेरेंट्स सफल हो जाए, और वो इसलिए भी हो सकता है कि जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बच्चे का इंक्लिनेशन भी है, तो इसलिए वो दोनों चीज़ें कॉमन हो गई और चल पड़ी और सफल हो गए। दूसरे की सफलता देखकर हम कभी कभी बच्चों में बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रेशर बनाते हैं, और फिर बाद में इस प्रकार की परेशानी आती है कि
उसके परेशानियां हैं वो समाज को झेलनी पड़ती है। बच्चे कभी कभी सुसाइड कर की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं, ये भी हम लोगों को देखने को सुनने को मिलता है। तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कोशिश पूरी करो, लेकिन ये मान के चलो कि हो सकता है कि हम सफल ना हो पाए। तो इसलिए जितना अच्छा रिजल्ट आने के लिए प्रयास करना है, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है तो तैयार भी रहना है। कोई दुनिया लूट नहीं आती है, ये बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। हम लोग राजनीति में चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, 2 बार टिकट नहीं मिला, तीसरी बार मिला तो चुनाव हार गया। फिर मंत्री बन गए, फिर मंत्री से हट भी गए, फिर मंत्री बने, फिर हटे। मेरे जैसा टिकट कटने वाला, मेरे जैसा मंत्री बनने वाला और मुझसे ज़्यादा मंत्री में हटने वाला शायद कोई दूसरा नहीं रहा होगा। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बुला के लोगों ने, जब 2019 में सरकार बनी, जब सिंधिया जी आए तो मुझे बुला के और कहा गया, हमने मुझे बुलाया तो कहे बताया होगा कि भाई विभिन्न क्षेत्र में 30 में 24 सीटें आई हैं तो आप लोग मंत्री बनने हैं। लेकिन वहाँ पर बुला के मुझे कहा गया कि सिंधिया जी के आ जाने के बाद अब जगह कम पड़ गई है, इसलिए आपको इस बार मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। तो जिस कमरे में बुला के हमको बोला, उसके बाद जब हम बाहर निकले तो वहाँ पर सीएम हाउस में पूरी भीड़ लगी थी सब। तो मैं जब मुस्कुराते हुए निकला तो सब आपस में कह रहे थे कि इनका तो बनना तय हो गया। फिर जब मैं गाड़ी में आया तो मेरे साथ जो सहयोगी थे, उन्होंने पूछा ठीक रहा, तो उनका आगे दिन कट गया है। तो कहने लगे ये तो सब कह रहे थे कि तय, आप तो ऐसा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सफल हो, लेकिन हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम असफल हो भी सकते हैं। तो इसमें कोई दुनिया नहीं हो जाती। तो ये बात ठोकर खाने के बाद उस ठोकर को हम सह सके, ये हमारा काम है। बच्चों के अंदर, बच्चों को हम बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों। अब स्कूल में तो टीचर्स ही पेरेंट्स से कम थोड़ी होते हैं। उनके लिए तो माँ बाप ने भरोसा करके बच्चों को सौंप दिया है। तो हमें उनको उस तरीके से मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना। शारीरिक मजबूती भी जरूरी है और मानसिक मजबूती भी जरूरी है, जिससे कि ठोकरे लगे, धक्के मिले, खबरें हमारी इच्छा के विपरीत आए तो उनको फर्क ना पड़े। और हमेशा उनके अंदर हमें ये डालिए रहना, चिंता मत करना, अगली बार सफल हो जाओगे। आप बताइए, वो जो इस बार यूपीएससी में जिस लड़की ने टॉप किया है, शक्ति दुबे ने, कोई कल्पना कर सकता है कि 4 बार वो फेल हो गई? और कोई 4 बार फेल होने के बाद 5वां अटेम्प्ट दे और ऑल इंडिया टॉप पर जाए, देश की सबसे कठिन परीक्षा। इसका मतलब यह है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को घुट्टी की तरह पिलाने की आवश्यकता है। तो फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि इस बार सफलता नहीं मिली, आगे मिलेगी, आगे नहीं मिली तो आगे मिलेगी। दुनिया नहीं लुट गई है, सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। जिनके मानसिक स्थिति इस स्थिति में नहीं होती, उनको लगता है कि सब खत्म हो गया, अब तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया, फिर वो सुसाइडल की ओर चले जाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? अरे क्या मुंह दिखाना है, क्या होगा, कैसे? हमारे तो मदर फादर भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ, उनको कि यदि तुम सफल नहीं होगे तो फिर हम क्या, कुछ माता पिता भी कहने लगते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चा फिर यदि नहीं हो पाया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी को, जब मदर फादर ही मानसिक रूप से इतने कमजोर है तो बच्चा कैसे मजबूत हो सकता है?
और शुरुआती दिनों में हम तो जिस डायरेक्शन में, वो तो मिट्टी के घड़े हैं, जैसा हम उनको ढालेंगे, जैसा उनको तैयार करेंगे वैसे ही वो तैयार होंगे। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि एक ऐसे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, एक समस्या है सामाजिक जीवन में जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए विश्व मानसिकता दिवस के इस प्रकार के आयोजन सारी दुनिया में आयोजित हो रहे हैं। देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मिलने वाली है। तो हमें ये देखना है कि गलत आदतें से हम उनको बचाएं। रीवा में मेडिकल नशे जैसी चीज़ों से भी युवा बिगड़ रहे हैं। तो मैं अधिकारियों से कहता हूँ, कोई भी एसपी, कलेक्टर, आईजी आता है, टीआईजी, तो मुझसे कहता है कि हमने ज्वाइन कर लिया, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपसे हमारी सिर्फ एक अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को, जिनका भविष्य बहुत बेहतर है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हमारा देश बनने जा रहा है। हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। जर्मनी अब हमसे पीछे होने वाला है, और 2047 में अमेरिका, चाइना को भी हम पीछे करने वाले हैं। ये वर्षों पुराना सपना है जो साकार होने वाला है। लेकिन इस विकास का फल, जब हमारी पीढ़ी योग्य रहेगी, सक्षम रहेगी, नशे के गिरफ्त में नहीं रहेगी, तभी तो फल खा पाएगी। नहीं तो इस विकास का फायदा कैसे उठा पाएंगे लोग। और इसलिए इसको जड़ से समाप्त करना है। तो काम भी हुआ है। 600 के करीब लोग जेल के अंदर बंद हैं एनडीपीएस एक्ट में, जो कोरेक्स के थोक सप्लाई और फुटकर बिक्री करते हैं। कोई मुझसे बता रहा था कि पहले 100 रुपये की जो शीशी मिल जाती थी, अब 500 रुपये में नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया है। सप्लाई कम हो गई है और डिमांड कम करना ही हमारी जिम्मेदारी है। और हम स्कूलों में जाते हैं तो हम ये कहते भी हैं कि आपके अगल बगल कोई बच्चा यदि है जो इस नशे में है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसकी जानकारी दीजिए। तो जो बच्चे हैं उनको तो हम ले जाएंगे सुधार केंद्रों में, और जो अपराधी हैं उनको हम ले जाएंगे जेल के अंदर। तो इसलिए दोनों काम, 6 महीने यदि अच्छा नशेड़ी को 6 महीने सुधार केंद्रों में रखा जाए तो वो सुधर जाते हैं, उनका नशा की आदत छूट जाती है। तो हमें ये काम भी करना है। कलेक्टर को हमने कहा आप ये काम करो, और एसपी और आईजी को हमने कहा कि आप अपराधियों को पकड़िए, आमद रोकिए, कहाँ से सोर्सेज हैं उनको ब्लॉक करिए, जिससे कि ये जो युवाओं को बर्बाद करने वाली जो ये काम है वो पूरी तरह से बंद हो सके। तो एक और इधर काम करना है हमें, और दूसरे ओर मेंटली बच्चों को मजबूत करना है। उनके अंदर क्या हुनर है, क्या प्रतिभा है, उसको पहचानना है, उसी डायरेक्शन में उनको। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मैं आयोजक गण को बहुत बधाई देता हूँ, अनिल पटेल जी और उनके पूरे साथी दिवाकर सिंह जी को और पूरी टीम को, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में एक जागरूकता का विकास होता है और उससे हर व्यक्ति अपने मेंटल हेल्थ, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील भी होता है और क्या करना चाहिए उस हिसाब से वो बिहेव करता है, आचरण करता है, जिससे अनावश्यक रूप से प्रेशर किसी के ऊपर मानसिक रूप से ना आए कि वो डिप्रेशन में चला जाए, बल्कि उसका हौसला बढ़े और वो कठिन से कठिन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। ये उद्देश्य है जिसका स्कूल स्तर पर ही बच्चों को मजबूती देने का काम लोग कर सकें। एजुकेशन के लिए और कौन से आयाम अभी ला रहे हैं? एजुकेशन के लिए कौन से आयाम? टेक्निकल, जैसे जो अभी इको वो पार्क बन रहा था, टेक्निकल पार्क बन रहा था, आईटी पार्क बनना था। आईटी पार्क का निर्माण तो तेजी से चालू है और संस्कृत विश्वविद्यालय भी हमारे रीवा में जल्दी आ जाए। इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो सीटें बढ़ी हैं वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में रीवा के लिए और मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी उपलब्धि हम लोग मानते हैं।
नशे को लेकर लगातार युवा पीढ़ी एजुकेशन फील्ड के सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करने वाले, स्कूल को रिप्रेजेंटेशन करने वाले गुरुजन, मैं आपको कुछ दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसा यहाँ बताया, जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आधारित है। जहाँ पे एक मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम्पल है, मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल फिटनेस, इसका कंपैरिजन। मिलिट्री एकेडमी में जब कोई एक्सरसाइज, स्पेशली कैडेट्स का जब एक्सरसाइज होता है, उसमें यही बोला जाता है, जब आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ दे, उस समय आपकी परीक्षा शुरू हो जाता है। और वो शुरू होती है मानसिक मेंटल फिटनेस से और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आपका मानसिक मन ठीक है, तन ने जवाब दे दिया, लेकिन मन ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ संभव है। ये एक मैसेज है मिलिट्री एकेडमी में। एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, आपने यदि प्रहार मूवी देखा होगा, एक मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है, 44 डेज का कोर्स होता है। इसमें बताते हैं कि आपको 88 आवर्स सोने को मिलता है। 44 डेज कोर्स, 88 आवर्स। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं एक्सट्रीम में बता रहा हूँ इसको, डोंट एक्सपेरिमेंट विद द किड्स। सो उस कोर्स में कहने का तात्पर्य कि मनुष्य चाहे फिजिकल फिटनेस है तो टफ से टफ कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आपको बताया, मिलिट्री एकेडमी में सिखाते हैं कि जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, यदि आपने डिसाइड कर लिया ये करना है आपको, और कुछ संभव नहीं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हुआ है मेरे साथ, करीब 14,000 की फीट पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक व्यक्ति आया, 8 रात के करीब 12 बजे के करीब, मैं मरने वाला हूँ। ये उसका विचार था, हेल्यूसिनेशन जिसे बोलते हैं। हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सर मैं मरने वाला हूँ। मानसिक उसका स्वास्थ्य, उसको हेल्यूसिनेशन था। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा इसको हाइट से इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। उस समय उसकी व्यवस्था करी कि नीचे गए। अगले दिन सुबह मैंने बात किया उससे, हाँ अब ठीक हो, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो। तो स्वास्थ्य जो आपका है, जैसे आपको बताते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का सहयोग जरूरी है। हम सब कोरोना के पीरियड से जा चुके हैं, सबको पता है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं तभी आप मानसिक स्वास्थ्य पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसी मंच से एक चीज़ बताया कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल दी, वो मजबूत है। रीवा या विंध्य की जनता को कि आगे आने वाले समय में नेशनल हॉस्पिटल रीवा आप सभी के स्कूल में आकर के, यदि आप लोग चाहेंगे तो हम वहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य कैंसर शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें बच्चों से लेकर के किशोरों को लेकर, किशोरियों को लेकर के, माताएं, पेरेंट्स आपके जो भी होंगे उन सब की स्क्रीनिंग, जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसके बारे में एजुकेशनल क्लासेस, ये हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा अपने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, वीरेंद्र गुप्ता जी का, साथ में विशिष्ट अतिथि जिन्होंने व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर आज हमें समय दिया। आप सभी की उपस्थिति और प्रेरणा इस आयोजन के लिए बड़ा आशीर्वाद है। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। सारे अतिथिगण और आप सभी जो शिक्षा संस्थान हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके हेड्स, आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। और इस बार का आपको जैसे पता है, इस बार का जो मेंटल हेल्थ डे की थीम है, एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। तो जो अभी जो चल रहा है, फोर्स्ड लोग माइग्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, फ्लड्स आ रही है, कोविड इन्फेक्शन हुआ, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो ये सब थीम को मिलाकर के इस बार का जो मेंटल हेल्थ थीम डिसाइड किया गया है, जिसमें कि हम मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा कम कर पाएँ, लोग साइकियाट्रिस्ट से मिल पाएँ, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले पाएँ, और जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उसको आप सभी तक पहुंचा पाएँ। तो ये सारा काम जो है, चूँकि चाइल्ड मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो इसको देने वाले हैं वो आप सभी एजुकेटर्स, जो शिक्षा संस्थानों के प्रमुख हैं, टीचर्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, ये सब देंगे। जब बच्चे बहुत कि कोई क्राइसिस या जो इमरजेंसीज फेस करते हैं, तो उनके अंदर जो होता है, जो काफ़ी उनके बाद में जो रहते हैं, मोस्टली पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं।
अगर हम स्कूल्स में ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें कि वर्कशॉप हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और बेसिक जो साइकियाट्रिक साइंस सिम्टम्स होते हैं कि जो टीचर्स है वो उसको पहचान जाए और उसको अगर वहाँ पे काउंसलर है तो उसकी मदद दी जाए, या नहीं है तो उसको प्रॉपर चैनल पे रेफ़र किया जा सके। जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है अपना, वहाँ पर भेजा जा सके पेशेंट को। तो क्योंकि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, यानी आपकी जो इसको इंटीग्रेट करना है, फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करने की अभी आवश्यकता है। यानी अगर मान लो कोई क्राइसिस में है बच्चा और अगर उसको दिक्कत हो रही है तो आप फिजिकल हेल्थ तो उसने देखा उसमें और उसी समय उसका मेंटल हेल्थ भी इनकॉर्पोरेट हो उसका। तो इसी के साथ में आज के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और आप सभी की उपस्थिति ने इसको बहुत अच्छे से ग्लैमर किया और थैंक यू, धन्यवाद। बेहद शुक्रिया मैम, आपने बेहतर तरीके से समझाया हमें इस विषय को। और आज हम जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में लगातार कार्य करते हैं जहाँ पे शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने अतिथि उद्बोधन के अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा कर्नल अविनाश रावल सर को कि सर वो मंच पे उपस्थित है। सर आप आए और हमें समझाएं कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ आर्मी के परिदृश्य में देखा जाए तो वो कैसे काम करता है। सर बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया कमेटी के द्वारा। एजू माइंड एक कमेटी है जिसमें विश्व के स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, कैसे इनको उन्नत बनाया जाए। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल नेशनल हॉस्पिटल रीवा से, चूँकि मैं कैंसर के क्षेत्रों में कार्य करता आया हूँ, तो मेरा समाज के प्रति यही कहना है कि कैंसर का जो पीड़ित है उसको पीड़ित नहीं मानना है। कैंसर एक बीमारी ऐसी है आज के समय में जिसका हर स्तर पे हर स्टेज में इलाज हो सकता है और हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हमारे साथ मिलकर लड़ना है। इस विषय की पूरी जानकारी हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र सर जो कि HOD हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सतना के, वो आपको विस्तार से बता पाएंगे। मैं सभी ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक एजू माइंड एक्सीलेंस अवार्ड जो रीवा में पहली तरह का अपना एक अवार्ड है जो स्कूल्स के लिए बेसिकली दिया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें कि अभी आजकल स्कूलों से ये अपेक्षाएं रहती हैं कि वो केवल पढ़ाई के अलावा न केवल पढ़ाई बल्कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वो काम करें, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है। और अधिकांश मानसिक बीमारियों की अगर अपन बात करें तो अधिकांश मानसिक बीमारियां आपके स्कूल एज में 13-14 साल से स्टार्ट होना चालू हो जाता है। लगभग 50% मानसिक बीमारियों के लक्षण स्कूल में बच्चों में ही आने लगते हैं। तो अगर स्कूल्स और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के जो शिक्षक हैं, अगर वो इन सब के बारे में जागरूक रहेंगे, इस सब में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम मानसिक बीमारियों को बहुत पहले पहचान पाएंगे और उन बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही उनका आगे जो पोटेंशियल है उसको अपन वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। प्रोग्राम की क्या थीम थी और कैसा रहा? देखिए, आज का प्रोग्राम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर सकें। और जो एक भ्रांति है, एक स्टिग्मा है कि लोग मानसिक रोग को एक हीन भाव से देखते हैं या इस तरीके से उसके बारे में समझने से ज़्यादा उसके बारे में रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस हो सके, वो अपनी मानसिक परेशानियों को अपनी कमजोरी ना समझें, जबकि ये समझें कि ये हर किसी को हो सकती है और यदि वो उसके किसी को व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उसके बारे में बात करें, चर्चा करें और यदि ज़रूरत समझ में आती है तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे हेल्प लें। इसके लिए कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक हमारी बहुत भारत शासन की एक योजना है टेलीमानस की, जिसमें एक टोल फ्री नंबर होता है जिस नंबर पे व्यक्ति किसी भी समय यदि संपर्क करना चाहे तो वह मानसिक स्वास्थ्य हेल्प को प्राप्त कर सकता है। आजकल देखा जाता है ज्यादातर बच्चे चिड़चिड़ापन से पीड़ित होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, चिड़चिड़ापन एक कोई ऐसा सिंगल रीज़न नहीं है, बट हाँ यदि बच्चे के अंदर फोकस है, बच्चे चिड़चिड़े तब होते हैं जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं या बहुत जिद वगैरह स्वास्थ्य होता है। तो यदि उनके अंदर फोकस है, हम उनको गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो उनके अंदर ये स्वभाव जनरली नहीं आएगा। आज के प्रोग्राम की थीम क्या थी और कैसा रहा? जैसा कि सर ने बताया, ये प्रोग्राम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मनाया गया। इसकी थीम ये थी कि सभी बच्चों में फोकस करना अपने को, कि बच्चे स्वस्थ रहें। स्वस्थता की जैसे डेफिनेशन ही जो बताई गई है WHO द्वारा, फिजिकल, मेंटल एवं सोशल वेलबींग रहेगा तभी मनुष्य
स्वस्थ माना जाएगा। फिजिकली रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए और सोशली भी स्वस्थ रहना चाहिए। अगर सोशल एक्टिविटी नहीं करता है, समाज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तब भी वो अस्वस्थ है। तो आज इसी पे ही चर्चा की गई और जैसे माननीय डिप्टी सीएम जी ने बताया कि कोई भी चीज दिक्कत आती है उससे परेशान नहीं होना है। कोई चीज में हार गई इसका मतलब ये नहीं कि आगे रास्ता नहीं है, प्रयास करते रहना है। अपने बच्चों पे जरूर ध्यान देना है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हैं, बच्चे को मेंटल वेलबींग कैसे चल रही है उस पर जरूर ध्यान दें और जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके।